राम राम जी सबको। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज हमें काम मिल जाएगा था सुबह सुबह। पापा ने बोला खेत में खाद डालनी है। हमने उठाया खाद का कट्टा उठाई हम लेके चल दिए गाड़ी की तरफ। और खाद का कट्टा उठाई हमने रखा गाड़ी में। गाड़ी का डाला बंद करके पापा ने और भाई ने गाड़ी लेके चल दी खेत में। मुझे जाना था बाइक से, क्योंकि बाइक से एकदम कोई से भी काम पड़ जाता है, इसलिए बाइक लेके जरूरी है। हाईवे से होते हुए हाईवे का व्यू कैप्चर करते हुए हम चले गए खेत में। यहाँ का हाईवे का व्यू मौसम की वजह से इतना अच्छा आ रहा था, कैप्चर करे बिना रहा नहीं गया। फिर हम पहुँच गए खेत में। ये नदी क्रॉस करके ही हमारा खेत आ जाता है। और ये नदी दिखा रहा था, ये पिछली वीडियो में भी ये नदी दिखा चुका हूँ मैं आपको। और खाद की गाड़ी आ चुकी थी, हम आ गए थे इसमें खाद लेने के लिए। हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, हमने उठाया हमने खाद का कट्टा और लेके चल दिए खेत की तरफ। खेत थोड़ा दूर था। फिर आए खाद के कट्टों को हमने खोला। ये पाप भैया और पड़ोस के दादाजी खाद करने लगे मिक्स, क्योंकि इसमें और कुछ भी सामान डालना था, इसलिए खाद करने लगे मिक्स। खाद मिक्स करने के बाद आई से डालने की बारी। भाई और दादाजी पड़ोस वाले ये खाद डालने लगे। मुझको खाद डालनी आती थी, मैं इनकी हेल्प के लिए आया था, क्योंकि बार बार खाद पकड़ानी पड़ती है। पापा उधर घूम रहे थे खेत में। खाद डालनी शुरू हो चुकी थी और फिर मैं इनके खाद देने के लिए बाल्टी में खाद भर के लेने के चल दिया इनके पास, जिनको खाद दे दूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं खाद देने के बाद आ जाते हैं बकेट लेके। ऐसे ही हमारे लगते हैं दोनों बकेट के 203 चक्कर। 3 से 4 चक्कर लगाने के बाद हमारा बंद हो जाता है। हम घर आ जाते हैं। घर आने के बाद देखता हूँ पुच्चू खेल रहे थे मोबाइल में। उसके बाद मैंने कहा हाय कर। फिर इसने थोड़े से नखरे दिखाए। थोड़े नखरे दिखाने के बाद इसने जैसे तैसे जिद करके सबको किया हाय। हाय करने के बाद इसने तो किया प्यार, क्योंकि प्यार करने का इसका थोड़ा तरीका अलग है। और इसने की फिर एक प्यारी सी किसी। उसके बाद हम तैयार हो गए देहरादून जाने के लिए, क्योंकि आज जीजा जी का ऑपरेशन था। हमने उठाया बैग। इस बैग में था थोड़ा सा सामान अपना भी और ले जाने वाला भी। उसके बाद हमने अपने कज़न को बोला कि हमें रास्ते में से गाड़ी उठाने के बाद निकल गए हम देहरादून के लिए। बारिश का मौसम है, तो आजकल बारिश के पानी से रोड ख़राब हो जाती है, तो बी केयरफुल देख के चलना होता है सबको, ताकि गाड़ी स्लिप ना करे। और गाड़ी मौसम अच्छा था, राइड करते हुए अच्छा फील हो रहा था। फिर हमने लगाया हेलमेट यूज़ करते, क्योंकि हमेशा राइड में हेलमेट यूज़ करना चाहिए। ये हमारी सेफ्टी के लिए होता है और हर तरीके से हमें ट्रैफिक के नियम का पालन करना चाहिए। फिर आ गए हम हाईवे पर देखा हमने मौसम अच्छा था, व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था, गर्मी नहीं थी। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लिया। उसके बाद आगने वाले थे हमारा सिटी एरिया, देहरादून सिटी एरिया। उससे पहले हमने लगाया हेलमेट, क्योंकि हेलमेट हमने रास्ते में इसलिए निकाला था, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी गाड़ी चलाने में। फिर हमने अच्छे से चेक किया, अपना हेलमेट सही से सेट किया, कोई दिक्कत ना हो बीच में किसी भी तरीके की। इसके बाद हम देहरादून होते हुए आ गए थे हम क्लॉक टावर में ट्रैफिक भी बहुत होता है, और थोड़ी गाड़ी चलाने की वजह से फेस की भी ऐसी तैसी हो चुकी थी। ये था क्लॉक टावर और सामने था पल्टन बाज़ार। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। उसके बाद 10 मिनट बाद हमने दिखाया सबको, कैप्चर किया, मौसम अच्छा हो रहा था। उसके 10 मिनट बाद हम पहुँच गए हॉस्पिटल पहुँचे, हम गाड़ी पार्क की, देखा ये है बॉन्स का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। किसी भी तरीके का फ्रैक्चर होता है, हड्डी किसी भी तरीके से टूट जाता है तो यहाँ ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद हमें बोला गया चाय लाने के लिए। हम चले गए चाय लेने के लिए, क्योंकि ये हॉस्पिटल के पास में ही ठेला था चाय का। और ये ऐसे घूर रहा था जैसे पैसे उठाकर भागे अंकल जी के। उसके बाद हमने नोटिस किया इसको, इधर उधर कैप्चर किया। पुलिस लगी हुई थी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, चेकिंग करने। सल्यूट है जो पुलिस वाले हमारे लिए खड़े रहते हैं पूरी धूप में गर्मी में। फिर ये हमारे पेशेंट थे जिनका ऑपरेशन होना था, यानी हमारे जीजा जी। इसके बाद हमारी गाड़ी में कुछ सामान लेने और आपस में बातों नहीं, बकरे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। कुछ समझ नहीं आता क्या बोलते, लेकिन फिर भी हमने इनकी बातें कैप्चर की, पर किसी को सुनाई ना दे, इसलिए हमने इनकी वॉइस हाइड कर दी, क्योंकि
बाद में किसी भी तरीके से लड़ाई हो सकती है। हमने उसके बाद हमें लगी थी भूख, हमने उठाई स्कूटी लेकर चल पड़े हम मार्केट की तरफ, क्योंकि टाइम हो चुका था खाने का, 2 बज चुके थे और भूख बड़ी तेज़ी से लग रही थी। हेलमेट लगाया, हेलमेट यूज़ करने के बाद, क्योंकि देहरादून में जगह जगह चेकिंग होता है इसलिए हेलमेट कंपलसरी होता है। फिर हमें छोले कुलचे खाने के लिए हमने यहाँ पे बनाई वीडियो, तो अंकल जी कहने लगे थोड़ी और वीडियो बनाओ। मैंने बोला जितनी ज़रूरत है उतनी बना ली हमने। उसके बाद हम फिर आगे फिर से बोला गया कि चाय लेने जाओ, फिर हम फिर से आए चाय लेने के लिए। आज दिन भर हमसे चाय ही डुलाई गई। ये अंकल जी बना रहे थे चाय और देख रहे थे वीडियो की तरफ। उसके बाद गर्मी से फेस की हो चुकी थी बुरी हालत, क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी थी। उसके बाद हमारे हॉस्पिटल, ये जो कज़न है चाय सर्व कर रहा था, हम इसको वार्ड बॉय बोल रहे थे, और इनके लिए लाए थे हम खाने के लिए छोले कुलचे, जो दोनों आपस में बैठ के खा रहे थे। फिर जीजा जी को ले जाया जा रहा था ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि इनका हैंड का ऑपरेशन होना था। अब इनके ऑपरेशन टाइम में लगने से 2 से ढाई आवर इनको ऑपरेशन थिएटर में लगा। मैं देख रहा था कि इसमें मॉनिटर में क्या दिखाया जा रहा है। उसके बाद हमने उठाई गाड़ी, हम मार्केट में कुछ सामान लेने के चल दिए। सामान हॉस्पिटल में पकड़ाने के बाद हम फिर से चल दिए गाड़ी उठा के। अब हमें जाना था जिम में हुई हमारी एंट्री। जिम की मेंटेनेंस भी अच्छा था। मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन हो गए। जय श्री राम। फिर हमने जिम देखा, जिम का व्यू अच्छा था, मेंटेनेंस अच्छी थी, मशीनरी भी सब तरीके से अच्छी थी। उसके बाद की हमने थोड़ी देर साइकिलिंग, जिससे हमारे लेग्स थोड़ा मोबिलिटी में आ जाए वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि आज लगाने डेड लिफ्ट लगाने तो ट्रेडमिल और साइकिलिंग करनी ज़रूरत थी, जिससे लेग्स एक्टिव हो जाए। ट्रेडमिल करने के बाद हम जा चुके थे कार्डियो सेशन में। कार्डियो सेशन में हमने स्ट्रेच की अपनी बॉडी, लोअर बैक से लेकर लेग्स से लेकर शोल्डर तक सब मोबिलिटी की और स्ट्रेच किया। लोअर बैक को भी स्ट्रेच किया, जिससे डेडलिफ्ट लगाते टाइम किसी तरह की इंजरी ना हो, क्योंकि जितनी स्ट्रेचिंग बॉडी की अच्छी होगी उतने कम चांस हमारे इंजरीज में होंगे, इसलिए अच्छे से स्ट्रेच करना चाहिए। उसके बाद है हम नीचे हमने शोल्डर की मोबिलिटी डंबल रोटेट किए, क्योंकि इसमें हल्के ही डंबल उठाने चाहिए। उसके बाद हमने बॉडी को स्ट्रेच करके थोड़ा सा वार्म अप करके साइड लेट लगा के, फिर हमने बॉडी के लिए साइड बॉडी वार्म अप करने के बाद बढ़ाने के बाद डेडलिफ्ट पहले लाइट हल्का सा वार्म अप कर लिया, जिससे बॉडी एक्टिव हो जाए, बात लगी हमारे। फिर हमने वेट बढ़ाया, जिससे हमने एक्सरसाइज स्ट्रेंथ हम चेक कर पाए कि रैप लगाए। फिर हमने और वेट बढ़ाया, फिर इसके बाद और वेट बढ़ाया, और वेट बढ़ाने के बाद ये हमारे